शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, घर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी का जो नाम एक पड़ा है लड्डू गोपाल, क्यों पड़ा, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या पौराणिक महत्व है, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल पर आते हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, कृष्ण भगवान जी के तो ऐसे अनेकों नाम हैं, हर नाम उनका उनके जो पराक्रम हैं, उनके जो द्वारा किए गए उपकार के कार्य हैं, हर तरह से उनके नाम उसी अनुसार रखे गए हैं। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम उनके आराध्य, उनके जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं कुम्भन दास जी, उनके द्वारा रखा गया। उनकी क्या कहानी रही है, तो कहानी कुछ इस तरह है। चलते हैं वीडियो में। श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के वैसे कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और न जाने कितने कितने नामों से उनको पुकारा जाता है, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को लोग घर में रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना, उनको एक बालक के समान भी रखते हैं, उनको दैनिक रूप से खाते खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनकी सेवा भाव करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वज्र भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभल दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो, कोई बाधा न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आता है। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। बालमन है, आग्रह कर रहा है। उसके बालमन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन करेंगे। जैसे हम खाते हैं उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब
प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुम्भन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय हो लड्डू गोपाल जी महाराज की। तो ये थी कहानी आज के लड्डू गोपाल पर आधारित। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की पौराणिक जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आपको वीडियो कैसे लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।